ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ नवमोऽध्यायः। Chapter 9. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू इस दुखों वाले संसार से मुक्त हो जाएगा। Lord Krishna said, "Since you do not seek joy in blaming, I shall now reveal to you the greatest secret knowledge, combined with experience of self-realization, knowing which you will be free from this sorrowful world." राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमोत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्। यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है। यह करने में सरल और अविनाशी है। This royal knowledge is the king of all knowledges and all the royal secrets. It is the supreme purifier, directly experienceable and righteous. It is very easy to practice and is indestructible. अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म के मार्ग पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। O Parantapa, those who do not have faith in this dharma, they cannot attain me and keep revolving in the cycle of birth and death in this world. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ही व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। This entire universe is pervaded by me in my unmanifest form. All beings exist in me, but I am not in them. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमहेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। तू मेरे ईश्वरीय योग को देख। प्राणियों को पालन और उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। All those beings are not in me. Such is my divine yoga that though I am the sustainer and the creator of all beings, yet I am not in them. यथाकाशस्थितो
नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जैसे सब जगह बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में ही स्थित मान लो। Just as the vast air, which is moving everywhere, always remains in ether, in the same way, know that all beings are in me. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, कल के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलय हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनको रचता हूँ। O Kaunteya, at the end of a kalpa, all the beings dissolve in me, and I create and send them again at the beginning of the next kalpa. Kalpa, it refers to a day of Brahma, starting from creation until the dissolution of all beings, and which is equivalent to more than 4,000 million earthly years. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति को अपने वश में करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ। Taking control of Prakriti, I create and send forth again and again this entire multitude of beings which is powerless under the control of Prakriti. न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तम् तेषु कर्मसु। हे धनंजय, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए मुझको वे कर्म नहीं बांध सकते। O Dhananjaya, these actions do not bind me because I remain unattached and indifferent to such actions. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, यह प्रकृति मेरी ही देख रेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। इस कारण यह जगत परिवर्तित होता रहता है। O Kaunteya, the Prakriti produces all movable and immovable things in the world under my guidance. It is due to this reason that the world keeps revolving. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूपी परम भाव को न जानते हुए
मुझे शरीरधारी साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। Not knowing my supreme nature as the Lord of all beings, the foolish ones consider me as just an embodied mortal human form and disregard me. मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वह व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म और निष्फल ज्ञान वाले अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को धारण करने वाले हो जाते हैं। Those senseless men with useless hopes, worthless actions, and fruitless knowledge, they embrace a deluding nature which is devilish and demonic. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति स्वरूप वाले महात्मा पुरुष मुझे अविनाशी और समस्त प्राणियों का आदि समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। But, O Partha, great souls have a divine nature, always worship me with a one-pointed mind, knowing me as indestructible and the source of all beings. सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़ निश्चय से मेरी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य अनन्य भाव से कीर्तन तथा मुझको प्रणाम करते हुए मेरे ध्यान में युक्त होकर नित्य मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। Always glorify me and singing my praises. They seek me with full dedication, bowing to me. They worship me with single-pointed devotion and remain united with me through meditation. ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यज्जन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। कोई एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तो कोई अनेक विधियों से मेरे विराट स्वरूप को उपासते हैं। Some worship me in my formless aspect as one with themselves through yajna of knowledge, while some others worship me in my universal form in many ways, taking me to be diverse in various manifest forms. अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। मैं कर्मकांड हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और हवन कर्म भी मैं हूँ। I am the Vedic ritual. I am the yajna. I am the offering to the departed ancestors, and I am
the herbs. I am the sacred chants. I am the clarified butter. I am the sacred fire. And I am the act of offering oblations into the sacred fire. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। मैं ही इस जगत का पिता, माता, विधाता और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य, पवित्र और ओम हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। I am the father and the mother of the universe. I am its sustainer and its grandfather. I am the one worth knowing, the pure, the sacred syllable, Om, and the three Vedas, Rig, Yajur, and Sama. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं परम गति, सबका भरण पोषण करने वाला, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान, मित्र तथा उत्पत्ति और प्रलय का आधार, विश्राम स्थल, निधान और अविनाशी बीज भी हूँ। I am the supreme goal, the preserver, the Lord, the witness, the abode, the refuge, a friend, the base of origin and universal destruction, the resting place, the shelter and the indestructible seed. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुना। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसाता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी हूँ। O Arjuna, I radiate heat in the form of sun, and I release as well as hold back rains. I am immortality as well as death. I am the real and also the unreal. त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दवि देवभोगान्। तीनों वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले, जो पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के समान भोगों को भोगते हैं। Those who are well versed in the three Vedas and drink the nectar of Soma, sacred plant, have been freed from sin. Worshipping me through yajna, seek to attain heaven. They attain heaven as a result of their good deeds, enjoy the heavenly pleasures like the gods in heaven. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मत्यर्लोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। Having enjoyed the heaven world, they return to this mortal world when their merits are exhausted, thus performing the rituals recommended by the three Vedas with a desire of attaining worldly pleasures. They repeatedly come and go. अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, ऐसे निरंतर लगे हुए उन भक्तों की उपलब्धियों की रक्षा और अभावों की पूर्ति मैं करता हूँ। Those ever united devotees who think of me and worship me constantly with dispassion, I personally look after their prosperity and welfare. ये व्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, जो भी भक्त अन्य देवताओं का पूजन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, पर उचित विधि से नहीं करते। O Kaunteya, even those devotees who worship other gods with faith actually worship me alone, though not in the right way. अहं हि सर्वैर्जनानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु वे मेरे यथार्थ दिव्य तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। For I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices. But those who have not realized my true nature, they fall back into this mortal world. यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजीनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं को पूजने वाले मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। Those who worship the gods reach the gods after death. Those who worship the ancestors reach the ancestors. Those who worship the spirits reach the spirits. But those who worship me attain me alone. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल
जल आदि भक्ति भाव से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का भक्ति पूर्वक किया हुआ अर्पण मैं स्वीकार करता हूँ। The devotee who offers me with true devotion a leaf, a flower, a fruit, or some water, I accept that offering made with devotion from a pure-hearted person. यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। O Kaunteya, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as yajna, whatever you give as charity, and whatever penance you do, offer all that to me. शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त वाले तुम मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। Therefore, you will be freed from the bondage of actions in the form of its good and evil fruits. With your mind established in Sannyasa Yoga, thus liberated, you will attain me. Sannyasa Yoga, the path of renunciation. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मुझे अप्रिय है और न ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। I am equally present in all beings. Neither am I hateful to anyone, nor is anyone dear to me. But the one who worships me with devotion, I am in him and he is in me. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्ति भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निष्ठा वाला है। Even if the most sinful evildoer worships me with one-pointed devotion, he should rightly be considered a saint, for he is of firm resolution. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रजितानि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, वह उसी क्षण ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। तुम निश्चय पूर्वक ये जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। O Kaunteya, soon he becomes righteous
and attains eternal peace. Know this for sure, that my devotee is never destroyed. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, ये स्त्री, वैश्य, शूद्र या जो भी पाप योनि वाले हों, मेरी शरण में आकर वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। O Partha, women, Vaishya, Shudra, or those of sinful birth, whoever they may be, taking refuge in me, they attain the supreme state. किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिं प्राप्य भजस्व माम्। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर तू मेरा ही भजन कर। Then what to say of the holy Brahmanas and the royal devotees attaining the highest goal? Therefore, being in this impermanent and joyless world, you worship me only. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः। तू मुझ में स्थिर मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरी शरण में आकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। Focus your mind on me and be my devotee. Become my worshipper and bow down to me. Thus, engaging your mind in me and taking refuge in me, you shall certainly attain me. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः।